नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़किये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूंगा। नीचे उसकी तफसीलात है। नाज़रीन गिरामी, अगर आपके यहाँ पर पानी आसानी से मिल रहा है पीने का या दूसरा, तो आप उस नेमत की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजारी करें। वजह इसकी ये है कि इस वक्त भारत के अक्सर रियासतों के बिलखुसूस पहाड़ी और दूरदराज इलाकों में जो है पानी की इस कदर किल्लत है कि पीने के पानी के लिए हर दिन लगभग 5 से 8 घंटे चलना पड़ रहा है, तब जाकर के पीने का पानी दस्तयाब हो रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी किस कदर बड़ी नेमत है, और जहां होता है फरावानी के साथ वहां के लोग उस नेमत की अहमियत को समझते नहीं हैं और अंधाधुंध फजूल खर्ची करते हैं पानी का। इससे एहतिराज़ करना चाहिए और शुक्रगुजार अल्लाह का बंदा बनना चाहिए कि इस मौके पर अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमतों से उनको नवाजा है। इस वक्त जो वीडियो हमारे पास आ रही है वो बुंदेलखंड के है, महाराष्ट्र की। यहाँ पर एक इलाका आता है तिकुरी विलेज, वहाँ पर जो है इस वक्त सारे कुएं जो है वो सूख चुके हैं। बोरवेल से, हैंडपंप से किसी भी तरह का पानी नहीं आ रहा है और गर्मी अपनी इंतहा को पहुँच चुकी है। ऐसी सूरत हाल में बच्चों को देखा जा रहा है कि प्यास की वजह से रात में जो है बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं और पीने का पानी नहीं है। ऐसी रिपोर्ट्स जो है इस गांव से आ रही है। इससे आप साफ और वाज़ेह तौर पर समझे कि किस तरह पानी की किल्लत जो है इस वक्त भारत के मुख्तलिफ इलाकों में हो रही है, और जहां पर है फरावानी के साथ मिल रहा है, एक तो फजूल खर्ची और जो है तमाम चीज़ों से बचते हुए पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। इस बात को समझ लें। आइए नाज़रीन गिरामी, एक और वीडियो आपके सामने रखूं। बताया जा रहा है कि लखनऊ से ये वीडियो आ रही है, जो इस वक्त इस बच्ची को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बेहोश यानी ट्रॉमा के हालत में है। बताया जा रहा है कि स्कूल की टीचर ने इसको जो है कई मरतबा ऐसे थप्पड़ रसीद की है जिसकी वजह से बच्ची की ये हालत हो गई है। ये 7 साल बच्ची है, स्कूल में पढ़ती थी। अब टीचर से जो है इस सिलसिले में बताया जा रहा है तो वो धमकी दे रहे हैं कि उनका भाई वकील है, आपको जो करना है करो। आप ये वीडियो देखें। इस मासूम बच्ची को इस कदर थप्पड़ मारे गए हैं कि वो बेहोशी की यानी ट्रॉमा के हालत में है, और ना आंखें पूरी तरह बंद होती हैं, खुलती हैं। जो ट्रॉमा का जो सिचुएशन होता है वो आप जानते हैं। अब इस कदर छोटी 7 साल बच्ची पर एक टीचर जुल्म करती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और ऊपर से धमकी भी दे डालती है और कहती है कि वकील है उसको बचा लेगा। आप देखिए, आवाज़ के साथ सुने इसको। हेलो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि वही लड़की जो सिंध कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी, यूकेजी क्लास का, सुधा ने इसको मारा है। थप्पड़ मारे गए फिर इसमें, और तब से इसके फीवर आ गया, तब से इसका ये हाल है। सिर पे भी मारा गया है। और क्या कहते हैं, हम लोगों ने बोला तो अब वो बोल रहे हैं आप लोगों को जो करना हो कर लीजिए, और क्या कहते हैं मेरा लड़का वकील है, वो छुड़ा लेगा। और हम लोग की कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही है। और क्या कहते हैं, वो लोग पूरा गैंग लेकर आते हैं, साथ में सब कुछ करते हैं और हम लोग कुछ नहीं करते। हम लोग 2-3 लोग जाते हैं और बोलते हैं तो कहते हैं ठीक है आपको जो करना है कर लीजिए, हम लोग पावरफुल लोग हैं। और फिर उसके बाद गाइस प्लीज आपसे ये हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग हम लोग को इतना सपोर्ट करिए कि हम लोग को इंसाफ दिलाइए। और क्या कहते हैं, इस बच्चे के साथ जो आज हुआ है वो कल आप लोगों के बच्चे के साथ ना हो। अगर आप भी इनको इंसाफ नहीं दिलाएंगे, इनको कुछ नहीं बोलेंगे हम लोग, तो कल का ये और भी कदम उठा सकती है, दूसरी दफा भी ये ऐसा कर सकती है। ये पहली दफा में कुछ नहीं है, ये तीसरी दफा हुआ है, 2 बार हो चुका है। 2 बार हम लोगों ने प्रिंसिपल मैम से शिकायत करी, प्रिंसिपल मैम ने हटा के भगा दिया। पापा तक गए, उनकी भी कोई बात नहीं सुनी, ये लोगों ने उनको भी हटा दिया। ठीक है, और ये तीसरी दफा हुआ है, और तीसरी दफे में इन्होंने ऐसा मारा है कि उसका हाल बेहाल हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग चुपचाप नहीं बैठ पाएंगे। प्लीज आप लोग सपोर्ट करिए, इनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए प्लीज का, हिसाब से निवेदन है। नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। नाज़रीन गिरामी, आइए बात करते हैं कि अगर आप एहतिजाज करते हैं या
बीजेपी लीडरान के खिलाफ एहतिजाज करते हैं, फिर आपकी कोई वक़ात और कोई हैसियत नहीं, चाहे आप इस मुल्क के लिए गोल्ड मेडल ही लेकर के आए। दिल्ली के जंतर मंतर पर किस तरह से कई दिनों से बल्कि कई महीनों से यहाँ पर मुख्तलिफ खेल मैदान से ताल्लुक़ रखने वाले फाइटर्स एहतिजाज कर रहे हैं, जिन्होंने जो है मुल्क का नाम रोशन किया आलमी सतह पर। अब इनसे इस कदर दुश्मनी हो चुकी है पुलिस की या फिर यहाँ की इंतज़ामिया की कि अगर वो IPL मैच देखना चाहते हैं तब भी उनको देखने नहीं दिया जा रहा है। ऐसी एक वीडियो आज सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने आज ये जो एहतिजाज पर बैठे हुए पहलवान हैं उनको IPL मैच देखने से रोक दिया है, जिसकी वो शिकायत कर रहे हैं। मसला IPL मैच देखने या इस तरह की चीज़ों का नहीं है। हकीकत में ये आपको बयान करना है कि अगर आप हुकूमत के ख़िलाफ़ या हुकूमत में मौजूद किसी वज़ीर के ख़िलाफ़ जो मरकज़ी हुकूमत से या बीजेपी हुकूमत से जुड़े हुए हैं उनके ख़िलाफ़ कोई एहतिजाज करते हैं, कार्रवाई की मांग करते हैं, तो फिर आप जो कोई भी हो उनकी कोई अहमियत नहीं रहती इन लोगों के सामने। और ऐसे लोग और ऐसी हुकूमतें अपने आप को वतन परस्त कहते हैं। अब यह वतन परस्त हैं या क्या चीज़ें खुद अंदाज़ा लगाएं। ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश हुई है। आप इसको थोड़ा सा आवाज़ के साथ सुने, फिर मैं खुद बीजेपी कारकुन किस तरह बीजेपी को कर्नाटक में पाकिस्तानी एजेंट्स कह रही है वो सुनाऊंगा। हम मैच देखने आए थे, हम 5 टिकट ले रहे थे, 5 लोग थे। उन्होंने टिकट चेक किया, बोले कि जाने नहीं देंगे, सिक्योरिटी का इशू करके। वो फिर अंदर ले जा रहे थे, तो हम बोले कि नहीं, जहाँ से हमारी टिकट हम वहीं पे बैठ के देखना चाहते हैं मैच। उन्होंने पहले तो टिकट ही नहीं दिया। अभी हम 5 मिनट तक 6 मिनट तक उनसे बहस करते रहे कि टिकट दे दो, हम जहाँ पे देखना चाहते हैं वही देखेंगे। वो बोले कि हम क्योंकि सिक्योरिटी इशू है, VIP ट्रीटमेंट देना चाहते हैं। हम बोले हमें VIP ट्रीटमेंट चाहिए ही नहीं, हम नॉर्मल इंसान, हम नॉर्मल सीट पे बैठ के देखेंगे। जाने नहीं दिया। फिर हम वापिस आने लगे तो अभी इधर रोक रहे हैं कि नहीं अभी चलो, अभी चलो। ना तो जाने दे रहे ना आने दे रहे। वो पता नहीं क्यों इशू क्रिएट करे। हम बोले कि हम कुछ नहीं ले रहे, सिर्फ हम अपनी टी-शर्ट पहन रहे हैं और अंदर जा रहे हैं, आराम से बैठ के मैच देखेंगे। टिकट ले रहे हैं, कोई इलीगल काम नहीं करे कुछ भी, तो वो तो हमारा अधिकार है। आई थिंक वो तो मतलब जो कितने जन और कितने टिकट लेके आए? 5 लोग थे और 5 ही टिकट थे हमारे पास। साक्षी और बजरंग क्या इशू हुआ? अभी आप मैच देखने आए थे? देखो, हमारे पास अपनी टिकट थी 5 और 5 हम जने थे, तो मैच देखने अंदर जा रहे थे लेकिन जाने नहीं दिया। पहले तो टिकट ले लिया हमारे हाथ से और हमने बोला कि हमारी टिकट तो दे दो, स्कैन करके कैसे भी करके। तो टिकट नहीं दी पहले तो, और फिर बोले कि हम आपको एक कैबिन में बिठा के दिखाएंगे। हम बोले हम जहाँ टिकट है, जहाँ हमारा सीट नंबर है वहाँ बैठ के देखेंगे, जो कि उन्होंने मना कर दिया कि नहीं देख सकते, इसलिए हम वापस। आप देख सकते हैं कि जो तीनों रेसलर्स हैं, इन तीनों को जाने नहीं दिया। रेसलर प्रोटेस्ट से आए थे। ओलंपिक मेडलिस्ट को आज जो क्रिकेट का मैच था IPL का वो नहीं देखने दिया और पुलिस ने इनको रोक लिया है। और ये जो नज़ारा है ये फिरोजशाह कोटला मैदान के बाहर का है। दिल्ली पुलिस ने और जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने सारे पहलवानों को रोक रखा है, घेर रखा है। तो ये अभी की ये अपडेट है। ये हो गई कौम की बेटियों के साथ नाइंसाफ़ी की बात। तो नाज़ने गिरामी, कर्नाटक में कांग्रेस की जीत किस तरह से हुई और किस कदर हुई, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। अब बीजेपी वाले मानते हैं कि खुद बीजेपी लीडरान को हराने में दूसरे बीजेपी लीडरान के हाल उसमें जो है उनकी साजिशें हैं और उनके हाथ है। ऐसी एक कन्नड़ा में वीडियो वायरल हो रही है जो पेशे से डॉक्टर है। बताया जा रहा है कि ये बैटरायनापुरा की लोकल बीजेपी लीडर्स की एक मीटिंग हुई थी जिसमें वो अपने हार को लेकर के जो है चिंता करने के लिए यानी मंथन वाली एक मीटिंग मुनाकिद की गई थी। उसमें इस खातून जो अपने आप को डॉक्टर कह रही है कि मैं डॉक्टर होने के बावजूद 3-3 घंटे पार्टी के लिए काम कर रही हूं और आप लोग जो है कि जो है खुद जो है एक लीडर दूसरे लीडर को हराने की कोशिश कर रहे हैं। CT रवि के साथ क्या हुआ क्या हम नहीं जानते, उनको हराने में किसका हाथ है क्या हम नहीं जानते। और वो उनसे सवाल कर रही थी कि आप हमें बताएं कि आप पाकिस्तानी एजेंट हैं या बीजेपी के कारकुनान हैं, इसलिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो कौम से गद्दारी की और अपने पार्टी से गद्दारी का काम कर रहे हैं। क्योंकि जो है कारकुनान जो सुबह शाम काम कर रहे हैं उन लोगों की जगह अलग है और आपकी पॉलिटिक्स, आपकी दुश्मनी अलग है। ये कहते हुए कन्नड़ा में खूब डांटते डपटते नजर आ रही है ये खातून जो बीजेपी के अपने आप को कारकुन भी कह रही है और पेशे से डॉक्टर भी बता रही है।
आप इसको सुने और अंदाजा लगाएं कि किस तरह से वो हिम्मत के साथ जो स्टेज पे बैठे हुए लीडरान से पूछ रही हैं कि आखिर आप बीजेपी लीडरान हैं या फिर पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। हमारे कन्नडिगास को और कर्नाटक में रहने वाले लोगों के लिए वीडियो छोड़ रहा हूं, आप इसको सुने। मैं फिर लौटता हूं दूसरी खबरों के साथ। ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಂತವರು ಎಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ, ನೀವು ದೇಶಭಕ್ತರ ಇಲ್ಲ ವಿರೋಧಿಗಳ ಅಂತ, ನೀವು ದೇಶಭಕ್ತರ ಅಥವಾ ವಿರೋಧಿಗಳ ಅಂತ ನೀವಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಂತವರು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿ, ನೀವು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಂತವರು ನೀವು ಭಾರತೀಯರ ಅಥವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿದ ಅಂತ. ನೀವೇ ಸೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನೀವೇ ಸೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನೀವೇ ಸೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಸೋತು, ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಸೋಲಾಗಿರೋದು, ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಸೋಲಾಗಿರೋದು. ನೀವು ಭಾರತೀಯರಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಭಾರತೀಯರಲ್ಲ, ನೀವು ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು, ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು. ರವಿ ಅಣ್ಣನ್ ಸೋಲಿಸೋರು ಯಾರು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ರವಿ ಅಣ್ಣನ್ ಸೋಲಿಸೋರು ಯಾರು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿತಾ ಇದೆ. ಆ ಯಪ್ಪ 18 ತಾಸು ಅಲ್ಲಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸೋಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ. ಅವನ್ ನಿಂತ ಇವನ್ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ, ಇವನ್ ನಿಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ ಜಾತಿವಾದಿಗಳು ಮನೇಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು 8 ದಿನ ಆಯ್ತು ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಆಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಐ ವರ್ಕಿಂಗ್ 2 to 3 hours ಫಾರ್ ಪಾರ್ಟಿ. ನನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಏನಾದ್ರು ದುಡ್ಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದೆತ್ತುಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಎದಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು? ಬರೀ 5,000 ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿದ್ದು ಲಾಸ್. ಈ ಸಲ ಯಾಕೆ ಎದಿಸ್ಲಿಲ್ಲ? ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ನೀವು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ? ನಿಮ್ ಜಾತಿ, ನಿಮ್ ಮುಖ ನಿಮ್ದೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಬರ್ತ್ಡೇಗಳು, ನಿಮ್ ಪೂಜೆಗಳು, ನಿಮ್ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಎದಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀವು ಮಹಾದೇಶ ನೀಚರು, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆ ಅದೇ ಆ ಯಪ್ಪ 18 ತಾಸಲ್ಲಿ ದುಡಿತಾನೆ, ಅವ್ನು ಬಂದು ರೋಡ್ ಶೋ ಮಾಡಿದ ಕಿಮ್ಮತ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು. नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि आज कर्नाटक में सीएम और नायब सीएम का जो है ओहदे के लिए हलफ बर्दारी की पूरी तकरीब मुनक़िद हुई। क्या हुई? अब जो वजारतें दी गई हैं उसको लेकर के अलग अलग तरह के सवालात और एतराज़ात हो रहे थे कि उनको क्यों नहीं गया, ख़वातीन को क्यों नहीं वजारत में शामिल किया गया, और भी बहुत सारी चीज़ें। जाहिर सी बात है कि जब इस तरह हुकूमत बन जाती है और वजारतें बढ़ती हैं और कलमदान बढ़ते हैं तो रज़ात होते हैं। ऐसे में जो है एक तफसील सामने आई है कि किस तरह कांग्रेस ने जो है बरादरी कहें या समाज के तौर पर जो है वजारतों को तकसीम करने की कोशिश की है। अगर आप देखा जाए कर्नाटक में जो मशहूर इस वक्त जो अलग अलग तरह के तबके हैं, समाज हैं, उसमें देखा जाए तो सिद्धारामैया जो है वो करूबा के जो है समाज से आते हैं, तो उनको जो है सीएम का ओहदा मिला, तो डिप्टी सीएम का ओहदा जो है वह कलिगा से ताल्लुक रखने वाले डीके शिव कुमार को मिला। तो अब एक तरफ ये तबका खुश हुआ तो दूसरी जानिब वो तबका। अब रहे लिंगायत तबके से तो उस तबके से एमबी पाटिल आते हैं। दलित तबके में भी अलग अलग शोबे होते हैं। ऐसे अलग अलग शोबों में ताल्लुक रखने वाले जी परमेश्वर को दलित के तबके से, और जमीर अहमद खान साहब का तो ताल्लुक मुसलमानों से है, तो केजे जॉर्ज को क्रिश्चियन से यानी ईसाइयत से ताल्लुक रखने की वजह से, और दलित तबके के दूसरे जो उनके जैल वाले जो अलग तबके आते हैं उनमें से KH मुनियप्पा आते हैं, और फिर ओबीसी से आर रेड्डी को दे दिया गया। तो वहीं पर सतीश जारकीहोली को एसटी से जो ताल्लुक रखते हैं, और इस तरह दलित के एक और शोबे से ताल्लुक रखने वाले प्रियंका खड़गे को। तो इस तरह कांग्रेस ने तकसीम करके अलग अलग तबकात में जिन जिन तबकात ने जो है इनको वोट दिया है, तमाम तबकात को खुश करके उन लोगों से जो है नुमाइंदों को चुनने की कोशिश की है। इसलिए कि आज सुबह से इस तरह के नाम सामने आने के बाद और इस तरह हलफिया तकरीब के बाद जो है अलग अलग तरह के सवालात उठ रहे थे कि खवातीन को भी शुमार नहीं किया गया, जबकि बहुत सारे खवातीन ने भी जीत दर्ज की हैं, और भी बहुत सारे सवाल जिसको लेकर कि जो ये सामने आया गया है कि जो है तमाम तबकात को सामने रखते हुए कांग्रेस ने इंसाफ के साथ जो है इन वजारतों को तकसीम किया है। ये कहते हुए इन तस्वीर को सामने लाने की कोशिशें हुई हैं। नाज़रीन गिरामी, नोटबंदी के बाद अगर सबसे अच्छा किसी ने सुर्खी दी है तो वो सुर्खी है ये जो आपके सामने है, द टेलीग्राफ, जो हमेशा से अपने अलग अलग सुर्खियों को लेकर के, इसलिए ये अखबार तो मेरे सामने हमेशा मुताले के लिए होता है, इसलिए कि इस वक्त जो अंग्रेजी अखबारात में सच बोलने की
बहुत सारे ऐसे अखबारात हैं, लेकिन जो टेलीग्राफ पढ़ने की जो है आपको आदत डाल लेनी चाहिए। आपको इसका ई पेपर मिलता है, इसमें बेहतरीन अंदाज में जो है आपको नॉलेज भी मिलेगा। और भारत की सियासत को अंदरूनी सतह पर समझने के लिए इसमें जो कलमकार अपने अपने आर्टिकल्स लिखते हैं और जो समझने की कोशिश, समझाने की कोशिशें होती हैं, और ख़ुद जो है इस टेलीग्राफ अखबार का इदारिया जो होता है वो बड़ा ही पढ़ने के लायक, और उसकी जो जली सुर्खी होती है फ्रंट पेज की, वो भी उसी तरह की होती है, उसमें तफसीलात भी उसी तरह फराहम की जाती है। यानी किसी के डर और खौफ से बालातर होकर के इसमें खबरें दी जाने की कोशिश होती हैं। इसलिए इस अखबार को ज़ेर मुताला रखना मैं अपने लिए ज़रूरी समझता हूँ, इसलिए कि नॉलेज बढ़ता है। तो आज जब ये मुताले के लिए आगे बढ़ा तो देखिए कि किस तरह से इसने सुर्खी बांधी है, और वो 2000 के नोट को जो कल जो है उसको अलविदा कहा गया, उसकी सुर्खी दी है। मित्रों, जो हमेशा से जो है बयान की शुरू में पीएम मोदी जी का जो लफ्ज होता है उसका इस्तेमाल करते हुए किस गुड बाय टू 2000 रुपीज का जो उन्होंने देकर के सिफर की जगह में नरेंद्र मोदी साहब की जो तस्वीर लगाई है वो बहुत बड़ा पैगाम देती है। यही वजह है कि जो है आज इस सुर्खी की जो है अलग अलग कटआउट जो है अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जाती रही है। मैंने भी इस जो 2000 का जिस तरह से जो है इसमें तस्करा किया गया है तस्वीर के साथ, उसमें बहुत ही गहरा पैगाम दिया जा रहा है, समझने वाले इससे समझ सकते हैं। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पाकिस्तान आलमी कप के लिए हिंदुस्तान आने को रजामंद है अपने खिलाड़ियों को भेजने के लिए, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की सिक्योरिटी टीम का हिंदुस्तान में दौरा होगा और फिर उसके क्लियरेंस के बाद ही वो आ सकते, इस तरह के एक बयान आज सामने आया है। जी हाँ, रवां साल होने वाले क्रिकेट आलमी कप को लेकर एक अच्छी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान अपनी टीम हिंदुस्तान भेजने के लिए राजी हो गया, लेकिन पाकिस्तानी टीम के दौरे से पहले पाकिस्तान की एक सिक्योरिटी टीम हिंदुस्तान का दौरा करेगी। इस सिक्योरिटी टीम हिंदुस्तान में हालात का जायजा लेने के बाद मशवरा देगी कि किस मकाम पर पाकिस्तानी टीम को खेलने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। काबिल जिक्र बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े कुछ अफसरान ने पहले हिंदुस्तान में होने वाले आलमी कप से हटने की धमकी दी थी। ये बयानात उस वक्त आए थे जब BCCI सेक्रेटरी जयशाह ने एक बयान में कहा था कि हिंदुस्तानी टीम एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी, बल्कि एशिया कप जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पर होगा, तभी हिंदुस्तानी टीम एशिया कप में शरीक होगी। इसके बाद से पाकिस्तान ने अक्टूबर माह में हिंदुस्तान में होने वाले आलमी कप टूर्नामेंट से हटने की धमकी देनी शुरू कर दी थी, लेकिन अब पाकिस्तान बोर्ड ने अपना रुख नरम किया है और ICC को साफ कर दिया है कि टीम हिंदुस्तान का दौरा करेगी। तो नाज़रीन गिरामी, आप जानते हैं कि दूसरे ममालिक में ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कोई भी मैच होता है तो पूरी दुनिया की नजरें उसकी तरफ जुड़ी होती है। अगर यही हरीफ मानी जाने वाली इन दोनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुकाबला या हिंदुस्तान या पाकिस्तान में होगा तो वो जो है पूरी दुनिया की ही नजरें नहीं खींचती, बल्कि उसका एक अलग ही जो है लोगों के अंदर जुनून और धुन होता है। यही वजह है कि जो है पूरे आलमी सतह की जो है नजरें जो है टिकी होती है इस तरह के खेल पर। अब अगर पाकिस्तान की टीम हिंदुस्तान आने के लिए रजामंद होती है तो जाहिर सी बात है कि इस खेल का इंतजार लोग महीने महीने से करेंगे, क्योंकि जो है ये जो पूरी दुनिया में अलग ही जो है अपनी शनाख्त रखने वाले हरीफ हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान, और क्या कुछ होता है इसे उससे बेहतर आप जानते हैं। नाज़रीन, आज सऊदी अरब से बहुत ही अफसोसनाक खबर आ रही है कि मक्का मुकर्रमा में एक होटल में आतिशज़दगी का मामला पेश आया, जिसकी वजह से पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 8 उम्रा ज़ायरीन की मौत हो चुकी है और 6 दीगर जो है ज़ख्मी हुए हैं। ये ताज़ा खबरें इस वक्त आ रही थी। इस वाक़े में बताया जा रहा है कि जो है 8 उम्रा ज़ायरीन की मौके पर ही मौत हो गई है। 6 अफराद जो जख्मी उनको हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये रिपोर्ट यहाँ पर मिल रही है। वज़ारत ख़ारिजा ने तर्जुमान आतिशज़दगी में 8 अफराद की मौत और 6 लोगों के जख्मी होने की खबर की तस्दीक भी कर दी है और इस वक्त पूरा रंजो गम है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से जो है पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले और वो उम्रा के इरादे से गए हुए मक्का मुकर्रमा में एक होटल में आग लगने से ये मामला जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ रहा है। वहीं नाज़रीन गिरामी, रघुराम राजन का एक और बयान सामने आया है जो इस वक्त सुर्खियां बटोर रहा है। उन्होंने इस ताज़ा बयान दिया है कि अगर अक़लियतों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोशिशें हुई भारत में तो फिर एक मरतबा फिर मुल्क तकसीम हो सकता है। ये कहते हुए जो है रिजर्व बैंक के साबिक गवर्नर रघुराम राजन ने जो है तनकीद की है इस वक्त बीजेपी हुकूमत पर। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जो है इस वक्त मुल्क में जो हालात बनाए जा रहे हैं वो बहुत ही ख़तरनाक हैं।
अगर अक़लियतों के साथ यही सिलसिला जारी रहा और उनको दूसरे नंबर का शहरी बनाने की कोशिशें करेंगे तो जो सूरत हाल बनेगी भारत की, वो तबाही की जानिब ले जाएगी और बल्कि मुल्क एक बार फिर दो टुकड़ों में तकसीम होने के खदशात हैं। इसलिए इन तमाम चीज़ों से बचने की कोशिश होनी चाहिए, ये उन्होंने बात। दरअसल रायपुर में 5वां अखिल भारत प्रोफेशनल कांग्रेस इजलास का इनेकाद किया गया था, उसमें वो गुफ्तगू कर रहे थे और इसी बयान में उन्होंने इस बात का तस्करा किया, तो ये उनके बयान का एक हिस्सा इस वक्त सुर्खी बन गई है। नाज़रीन गिरामी, जाहिर सी बात है कि जेडीएस जो है वो 19 या 20 सीटों में सिमट गई, जो हमेशा से 30-35 लेकर के किंग मेकर बनने की कोशिश होती थी कर्नाटक में। तो अब जो है कुमारस्वामी का ताज़ा बयान आज हल्फिया तकरीब के बाद ये आया है कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से जितने भी जो तरक्याती और लोगों की फलाह व बहबूद के लिए जो भी स्कीम्स लाए जाएंगे उन तमाम पर जो है जेडीएस उसको जो है हिमायत करेगी, उसमें किसी तरह की जो है तनकीद नहीं की जाएगी, रुकावटें पैदा करने की कोशिशें नहीं की जाएंगी। नाज़रीन गिरामी, चीन एक बार फिर जो है भारत को लेकर के और भारत में जो G20 इजलास मुनक़िद हो रहा है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, उसको लेकर के साफ और वाज़ेह तौर पर कहा है कि उसमें शिरकत नहीं करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारिजा के तर्जुमान वांग वेनबिन ने वाज़ेह किया है कि वो इस G20 इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने वांग वेनबिन से पूछा कि ऐसी इत्तलात है कि चीन अगले हफ्ते कश्मीर में होने वाले G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का बायकाट करेगा, क्या वज़ारत ख़ारिजा इसकी तस्दीक करती है? इसके जवाब में वांग वेनबिन ने कहा कि चीन मुतनाज़ा इलाके में किसी भी किस्म के G20 इजलास की सख्ती से मुखालिफत करता है। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में हर तरफ आपको सिक्योरिटी फोर्सेस ही नजर आएंगे। वजह उसकी ये है कि इसमें 22 में से श्रीनगर में जो है ये टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का इजलास हो रहा है। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया था, जैसा कि आप जानते हैं, और ये बहुत ही मुतनाज़र बना और आलमी सतह पर इसकी जिस तरह की भी सुर्खियाँ बनी वो बात भी आप जानते हैं। अब जम्मू कश्मीर में मुनक़िद होने वाला है सबसे अहम प्रोग्राम में 370 आर्टिकल को हटाने के बाद माना जा रहा है हिंदुस्तान इस साल G20 ममालिक की सदारत कर रहा है। इसी के ज़िम्मे जो है ये जो है इजलास यहाँ मुनक़िद किया गया और बिलखुसूस जम्मू कश्मीर को चुना गया है। हिंदुस्तान के अलावा इस ग्रुप में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, जनूबी कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका, तुर्की, बरतानिया, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं। अब इसमें कितने ममालिक शामिल होंगे पता नहीं है। सऊदी अरब से अभी कोई ग्रीन सिग्नल मिला है या नहीं इसका भी पता नहीं है, जबकि मिस्र और तुर्की से भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं। जाहिर सी बात है कि कश्मीर को लेकर के जो है दीगर बिलखुसूस मुस्लिम ममालिक में एक अलग ही तरह की जो है उसको लेकर के बहस होती है और उसको एक अलग मसला बना करके पेश किया जाता है। ऐसी सूरत हाल में अगर इस इलाके में और वो भी टूरिज्म के वाबस्ता जो है इस तरह के इजलास मुनक़िद किए जाते हैं तो इसमें अब इन ममालिक की शिरकत भी अहम तरीन जो है पैगाम मानी जाती है। अगर ये शरीक होते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो पाकिस्तान कश्मीर को लेकर के दावे करता है उस बात में जो है उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह की पेचीदियाँ पैदा होती हैं। इस बात को लेकर के भी जो है ये इस वक्त ज़ेर बहस है ये मामला और ये मसला, लेकिन पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं। ऐसे में चीन की जानिब से इसका बायकाट करना जो है वो अब पूरी तरह सुर्खियाँ बना रहा है और ये मामला एक बार फिर आलमी सतह में सुर्खियाँ बनाएगा। उधर नाज़रीन, अमेरिका ने रूस की धोखाधड़ी और चोरी और फौजी सनाती सप्लाई, चीन और मुस्तकबिल में तवानाई की आमदनी के खिलाफ 300 से ज्यादा नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने G7 स्टेक होल्डर्स और दीगर बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ रहनुमा इजलास में यूक्रेन के साथ जंग के लिए रूस को जवाबदार ठहराने का अहद किया और अमेरिका की नई पाबंदियां इसी अज़्म को अमली जामा पहनाने का एक हिस्सा है। नाज़रीन में आप जानते हैं कि जो है यूक्रेन और रशिया में जो इस वक्त सूरत हाल है उसी को लेकर के अमेरिका की जानिब से अलग अलग तरह की रूस पर पाबंदियाँ आयद की जानी है, उसी का सिलसिला है। लेकिन जो है रूस उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो साबित करता है, कहता है कि इस तरह हज़ारों पाबंदियाँ भी लगाई जाए तो रूस अपने मौक़िफ़ से नहीं हटेगा, ये कहना है रूस का। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। लेकिन चलते चलते मैं आपको जो है तुर्की से आने वाली खूबसूरत वीडियो पेश करना चाहता हूं कि तुर्की नाज़रीन गिरामी किस तरह से जो है इल्हाद का शिकार हो चुका था और क्या वहाँ की सूरत हाल थी, किस तरह मुसलमान होते हुए मुसलमान नज़र नहीं आता था, लेकिन उनको वापस इस्लाम की तरफ लाने में एक लंबा अरसा भी था
और उसके बाद से यहाँ के स्कूलों में, यहाँ के मुख्तलिफ शोबाजात में जो है इस्लाम की झलक नज़र आने लगी और वहाँ की अक्सरियत जो है वो इस्लाम की तरफ पलटती हुई नज़र आने लगी। ऐसी सूरत हाल में यहाँ एक ख़ास प्रोग्राम में मुस्लिम बच्चियों ने हिजाब के साथ जो जिस तरह से अरबिक नशीद में जो कहा जा रहा है कि नातिया कलाम है, उस पर जिस तरह से उन्होंने अदाकारी की है और जिस तरह का लिबास उन्होंने अपनाया है उसको पेश करते हुए, चूँकि इस वक्त वहाँ इंतखाबात चल रहे हैं, किसी ने टैग करके लिखा कि ये सब जो है रजब तैयब एर्दोगान की मेहनत का नतीजा है, क्या इस तरह के शख्स को आप वोट नहीं देंगे। ये कहते हुए इस वीडियो को खूबसूरत पेश करने की कोशिश की है। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।